राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हमने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाई है और इसके साथ मैचिंग की मैंने ये पगड़ी बनाई है। देखो, और इस पर मैंने किनारे किनारे लेस लगाई है, जैसे मैंने इस पर अपनी पोशाक पर लगाई है, जैसे इस चोली पर लगाई है किनारे किनारे। तो ये मैंने देखो बहुत कागजी कपड़े की बनाई है। ये जो कागजी कपड़ा होता है वो वाला कपड़ा है और मैंने इसमें अस्तर लगाया है। तो ये मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो देखो, 4 नंबर लड्डू गोपाल जी मेरे पास हैं, तो मैंने आपको पहना कर दिखाती हूँ। तो देखो, इस तरीके से हमने इसे गले में डाला और यहाँ ये जो पीछे की साइड एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ इसे हम इस तरीके से कमर में बांध देंगे। इस तरीके से आगे की साइड से ले जाकर और यहाँ एक नॉट लगाएंगे। और इसे धागे को हम पीछे की साइड कर देंगे। तो देखो, मेरे ये गोपाल जी थोड़े काले रंग के हैं, तो ये पोशाक इनका बहुत सुंदर लग रही है। ये वाइट कलर की पोशाक है। तो देखो, ये इस तरीके से ये पगड़ी बनी है और ये पोशाक बनकर आई है। कैसे नहीं आ रही, देखो ये हिल रही है थोड़ी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। तो आज मैं यही पोशाक आपको बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने ये फैब्रिक काटा है और मैं इसे अस्तर वाली पोशाक बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा फैब्रिक है, बहुत हल्का है। देखो, कागजी जो कपड़ा होता है वो वाला कपड़ा है ये, और ये इसके साथ अस्तर है। तो मैंने क्या किया है, अब मैं आपको इसकी लंबाई बताती हूँ। तो देखो, आज मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने इसकी लंबाई ली है 35 इंच। 35 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, चौड़ाई है इसकी 3.5 इंच। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 35 इंच इसकी लंबाई है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम सिलेंगे। सेम लंबाई का और सेम चौड़ाई का मैंने इसके साथ ये अस्तर काट लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसे सिलना है। हम इसे इस तरीके से सिलेंगे, उल्टा करेंगे पहले और यहाँ इसे हम इस तरीके से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से और यहाँ एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, मैं आपको
तो यहाँ रखा हमने इसे और इस तरीके से इसे हम सिला और इसे हम किनारी से भी सिलेंगे। दोनों को बराबर कर लेंगे हम। एक सेकंड, मैंने इधर फोल्ड नहीं किया, इसे फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरीके से देखो, इधर से भी मैंने फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे हम कट करेंगे। कट किया और अच्छा, अब हमें इसे सीधा करना है। तो यहाँ ये रह गया। पहले इसे सिलती हूँ, थोड़ा सा छूट गया है बीच में। अब देखो, मैंने इसे सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पलटना है। इस तरीके से पलट लेंगे। तो देखो, ये मैंने पलट लिया। अब हमें क्या करना है,
अब देखो ये मेरे पास ये लेस है, तो इसको मैं यहाँ इस पर लगाती हूँ। तो अब हमें देखो यहाँ से इसे लगाना है, यहाँ रखेंगे हम इसे और ऐसे ही हम एक एक सिलाई इस पर लगाएंगे। इस तरीके से लगाते हुए यहाँ तक ये लगेगी, इसे मैं कट कर देती हूँ। देखो ये लग गई है। अब हमें क्या करना है, इसे हम कट करेंगे। यहाँ कट करने के बाद ये एक सिलाई प्लेट्स बनाने से पहले हम इसे भी इधर साइड भी इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ रख कर इसे यहाँ एक एक सिलाई में इसमें और लगा लूँगी। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ ये सिलाई लगा ली अपनी। अब हमें क्या करना करेंगे, तो देखो दोनों साइड मेरी ये सिलाई लग गई है और नीचे मैंने इसे लेस लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लेट्स बनानी है हमें। तो प्लेट्स बनाने के लिए यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम निकाल देंगे और प्लेट्स बनाएंगे हम थोड़ा गैप गैप पर, थोड़ा चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ देखो इस तरीके से, तो दोनों नीचे और ऊपर हमारी प्लेट्स बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से।
बनाई हमने। अब इसे हम यहाँ मशीन के थोड़ा पक्का करती हूँ उसे, फिर पीछे की साइड से ही लगाएंगे हम प्लेट सिलाई। तो ये सिलाई हमारी पक्की हो जाएगी यहाँ। देखो यहाँ थोड़ा गैप दूर दूर इस तरीके से। इस तरीके से तो देखो प्लेट्स लग गई हैं सारी। इस तरीके से ये बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे साइड से कर देते हैं। तो मैंने देखो ये चोली के लिए फैब्रिक काटा है, तो इसकी लंबाई है 10 इंच। 10 इंच इसकी लंबाई है और 10 चौड़ाई है इसकी 3.5 इंच। जैसे हमने अपने लहंगे के लिए बेस के लिए कपड़ा काटा था चौड़ाई में, उसी तरह से हम इसकी चौड़ाई चोली और पगड़ी दोनों में हम बराबर रखेंगे। लंबाई का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि देखो इसकी लंबाई है 10 इंच और चोली की क्या है कि मैं नाप के बनाती हूँ। लड्डू गोपाल जी के, जो मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं 4 नंबर के, तो मैं उनसे नाप कर पगड़ी बनाऊंगी। तो जब मैं बताऊंगी आपको कि कितनी उनकी लंबाई है। तो हमें क्या करना है, चोली के लिए इसे हम सिलते हैं। तो पहले मैं इसे जॉइंट कर लेती हूँ। चारों तरफ से हम इसे जॉइंट कर लेंगे ऐसे सिलाई लगाकर, क्योंकि हमारा कपड़ा बहुत हल्का है तो फिसलता है वो कपड़ा। इस तरीके से रखेंगे और एक एक सिलाई इस पर मैं लगा।
मम्मा को फ़ोन आ रहा है, बात कर। तो देखो मैंने इसे चारों तरफ से सिल लूँगी। तो देखो इसकी लंबाई मैं बताती हूँ आपको कितनी है। इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है देखो 3.5 इंच। जैसे हमने चोली के लिए बेस बनाया, वो सॉरी, इसके लिए घेरे के लिए हमने बेस काटा था चौड़ाई में, इतनी ही चौड़ाई हमें चोली के लिए ही रखना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड किया। दोनों साइड से फोल्ड किया हमने। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे यहाँ सिल देंगे इसे। ऐसे ही मैं इसे सिल लेती हूँ। इस तरीके से सिला। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से लेस रखेंगे इस पर अपनी, और इसे भी सिल देंगे। इस तरीके से लेस लगाते हुए इसे भी हमें ऐसे ही सिलना है। अब हमें क्या करना है, ये जो जॉइंट है, हमें यहाँ एक सिलाई इस तरीके से तिरछी लगाएंगे। हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसे डबल कर देंगे यहाँ, और कट करेंगे इसे। तो देखो ये चोली बन गई हमारी। अब हम इसे इसमें अपने बेस में ऐड कर देंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए नेफा लगाना है हमें। तो नेफे के लिए हम देखो इसकी लंबाई नापते हैं, कितनी लंबाई है इसकी। बराबर रखा मैंने और यहाँ से इसे हम नाप लेंगे।
यहाँ रखा हमने। और देखो इसकी लंबाई है 5 इंच इसकी लंबाई है। अब नेफे के लिए हम कपड़ा काटते हैं 5 इंच, तो हम नेफे के लिए 6 इंच कपड़ा काटेंगे। तो दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है ना किनारी से, तो 6 इंच में इसका काटती हूँ। ये अस्तर काटा है, अस्तर हमें इसमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे हम यहाँ से, हमने नीचे रखा उल्टी साइड, ऐसे रखकर और इसे हम सिलेंगे। तो हमें दोनों साइड से देखो इस तरीके से फोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा इसे फोल्ड किया और यहाँ रखा। अब यहाँ मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ इस पर। तो देखो ऐसे ही हमें यहाँ भी इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड किया मैंने। इसे ऐड कर लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें नाड़ा लगाना है। तो नाड़े के लिए मैंने देखो ये गोटा पट्टी का लेस है मेरे पास, तो मैं इसे इसमें लगाऊंगी। तो मैं इसे डबल करके काट लेती हूँ। डबल किया मैंने। अब इसे हम जहाँ हमारी ये 2 जॉइंट हैं, इसे हम यहाँ नोट कर लेंगे। इसमें नोट किया। अब हम इस पर रखेंगे इसे। तो पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड किया। अब इस पर हम अपना ये गोटा पट्टी वाला लेस है, इसे रखेंगे नाड़ी के लिए। और यहाँ इसे हम इस तरीके से नेफा लगाएंगे इसमें। यहाँ रखा हमने। और यहाँ एक सिलाई इस पर लगाएंगे। थोड़ी सी सिलाई रह गई है, इसे मैं दोबारा से सेट करती हूँ।
दोनों धागों को बराबर करके जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर देंगे यहाँ। इसे भी यहाँ कट करेंगे हम। जो भी एक्स्ट्रा इधर कपड़ा नेफे वाला इसे भी हम हल्का हल्का यहाँ काट देंगे। तो देखो ये बनकर हमारी रेडी है। मैंने इसे तो लगाई, तो मैं इसे लगा के आपको लगाती हूँ। तो हम यहाँ इसे इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। हम नेफे के साथ ही इसे ऐड करते थे, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा, अब हम यहाँ इसे ऐड कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इसे सिल दिया। तो इसमें हमारी चोली भी ऐड हो गई। इस तरीके से आएगी। तो मैं इसे साइड से करती हूँ। अब देखो मैंने ये पगड़ी के लिए बेस काटा। तो पगड़ी की लंबाई चौड़ाई तो जितनी हमने चोली के लिए रखी है, जितनी हमने बेस के लिए रखी है, उतनी ही चौड़ाई इसकी रखी है मैंने पगड़ी की। और लंबाई इसकी मैं आपको बताती हूँ। लंबाई है इसकी 9 इंच और चौड़ाई देखो, चौड़ाई भी इसकी 3.5 इंच है। अब हम इसे भी ऐसे ही सिल लेंगे जैसे हमने चोली के लिए सिला है। तो सिलती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। चारों तरफ से हम पहले एक एक सिलाई लगाएंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे। तो देखो पगड़ी के लिए, पगड़ी की कलगी के लिए मैंने ये ले लिया और पगड़ी को मैंने यहाँ इस तरीके से जॉइंट करने के बाद देखो जॉइंट कर लिया है नाप के कान्हा जी के। और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ हमने इसे यहाँ रखा और इसको भी हम अंदर की साइड रखेंगे। दोनों को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब यहाँ हम एक एक सिलाई लगा देंगे इसमें। इसे अब हम पीछे की साइड से सिलेंगे। देखो यहाँ से डाला हमने और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे इस पर।
तो मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो कलगी को मैंने पगड़ी को सिल लिया है। अब हम कलगी के लिए कपड़ा सिलेंगे। तो मैंने इसकी लंबाई बताती हूँ आपको कितनी ली है। तो इसकी लंबाई है देखो 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो अब हमें इसे सिलना है इधर से। हल्का हल्का इधर किनारी से हमें फोल्ड करना है इसे। पहले हम यहाँ फोल्ड करेंगे इसे। फिर हम इधर भी फोल्ड करेंगे इसे ही। अब हम इसे इधर फोल्ड कर लेंगे। इस पर लेस रखेंगे अपनी। और इसे हम यहाँ कट कर देंगे। कट किया। अब देखो हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड किया हमने इस तरीके से उठाते हुए। इस तरीके से, और इसे हम यहाँ नॉट लगा देंगे इसमें। पहले नॉट लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने ये नॉट लगा लिया है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस पगड़ी में अपनी में अटैच करेंगे। यहाँ इसे हम यहाँ लगा देंगे। तो लगाती हूँ मैं। इस तरीके से हम इसमें सुई की निडल की हेल्प से ऐसे इसको सेट करेंगे इसमें। यहाँ लगाया और इसे ऐसे ही इस पर लगाते हुए जाना है।
इस तरीके से टांगा। और यहाँ एक नॉट लगाकर इसे कट कर देंगे। यहाँ इसे हम कट करेंगे। तो देखो ये पगड़ी और ये पोशाक बनकर रेडी है। तो देखो मैंने ये मैचिंग की पगड़ी बनाई है गोपाल जी की, और ये मैचिंग का ही मैंने इसे चोली और बेस रेडी किया है। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगा करे, तो आप उसे शेयर किया करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।